बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमारा महमूद है। वेलकम आपको मेरे चैनल पर। आज आपके लिए मैं बनाने लगी हूँ करेले गोश्त। करेले गोश्त ये बहुत ही लजीज बनते हैं जिस तरीके से मैं बनाऊँगी। और ये तो शाही करेले गोश्त है। और इसके लिए मैंने जो लिया 1 किलो गोश्त है, लैम का गोश्त है। और इसमें जो जाएंगे प्याज, 1 पूरी गठी लहसुन की, अदरक है और 1 टमाटर। और इसमें जाएंगे अभी तो 1 चम्मच नमक है, क्योंकि जब हमने करेलों में डाल के रखना है तो फिर उसमें भी कुछ ना कुछ नमक रह जाता है, तो कमी बेशी हुई तो हम डाल लेंगे। ठीक है, आप अपने हस्बे जायका डालें। 1 चम्मच नमक है और 1 चम्मच सुरख मिर्च है, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च है और 1 ही चम्मच धनिया और ज़ीरा पाउडर है। ठीक है, और गर्म मसाला हम भूनते वक्त डालेंगे। मेरे पास 1 गिलास पानी भी है। ये मैं अभी गोश्त तो हम चढ़ा देंगे अभी। और जो मेरे पास करेले हैं, ये करेले 1 किलो मेरे पास करेले हैं। और प्याज 3 अदद और 4 टमाटर, ये जो बाद में हमने भून के डालने हैं इसमें, ये हम आपको दिखाते हैं। पहले ये गोश्त वगैरह हम चढ़ा देते हैं कढ़ाई में। ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये मेरे पास कढ़ाई है, इसको मैंने जला दिया था गैस को। अब ये मैं पानी डालने लगी हूँ। पूरा भर के गिलास नहीं है, क्योंकि लैम का गोश्त जल्दी गल जाता है। ये 1 किलो गोश्त भी मैंने डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें मसाले हैं, ये देखें। मैंने जो लहसुन है उसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया और 1 टमाटर भी है, इसको भी मैंने काट लिया। इसमें अभी हम थोड़ा सारा ही डालेंगे, इसलिए क्योंकि जो बाकी टमाटर जाएंगे वो भूनते हुए हमने डालने हैं। ये देखिए गोश्त को उबाला आने लग गया है। मैं इसको मिक्स करके, पानी इतना ठीक है क्योंकि हम ढक देंगे तो उस गोश्त में, पानी में ये गोश्त गल जाएगा और इंशाअल्लाह ताला और बहुत मज़ेदार और अच्छा बनेगा। ठीक है, अब इसको मैंने ढक दिया, ढकने लगी हूँ। ढककर मैंने लगा दिया है। अब हम इसको खोलेंगे तकरीबन आधे घंटे बाद। 1 बॉयल आने के बाद मैं इसको दरमियानी गैस पे कर दूंगी, तो फिर ये पकता रहेगा। ठीक है, करेले इधर रखे हैं, इसमें मैं इसको छीलने लगी हूँ। ऐसे छील के इस तरह इसका ये सारा गंद ऊपर से उतर जाएगा। और मैं इसको फिर जब अंदर से जो बीज वगैरह निकाल के फिर मैं जब काटूंगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखें इस कटर के साथ कितनी जल्दी मेरा काम हुआ है। इतनी जल्दी 5 मिनट भी नहीं लगे। अब मैं आपको इसको, ये देखिए मेरे सारे ये कितना गंद ये निकल जाता है। ये सारा उतार दिया वरना बहुत कड़वे हो जाए। ये देखिए करेलाज जो हैं, करेले मैंने छील दिए हैं। अब मैं इनको कट लगा के इसके अंदर से जो बीज हैं वो निकालती हूँ। अब ये देखिए ये मैंने कट लगाया है, इसके अंदर से सारे ये बीज हम निकाल देंगे। सारे बीज आ गए बाहर, बाकियों को भी मैं निकाल के दिखाती हूँ। और ये जो हमारे पास करेलों के छिलके उतरे हैं, इसका भी सालन बनता है। इसको भून के अच्छी तरह प्याज और टमाटर डाल के, तो ये शुगर वालों के लिए ये बहुत अच्छा होता है और मज़ेदार भी बनता है। हल्का थोड़ा सा कड़वा होता है, लेकिन हम इसको अगर नमक डाल के अच्छी तरह धो के पकाएंगे तो ये इसका कड़वापन भी कम हो जाता है। ठीक है, काटे हैं इनको। मैंने बहुत पतला नहीं काटना, हमने इतने रखने हैं कि क्योंकि अगर पके हैं पता लगे कि करेले पके हैं, करेला मुँह में गया है। ये देखिए, क्योंकि जब हमने इनको तलना है इनकी कड़वाहट भी ख़त्म हो जाएगी और ये छोटे हो जाएंगे, चिलिंग हो जाते हैं। ठीक है, इतने होने चाहिए। अब मैं इसको नमक लगा के आपके सामने रख देती हूँ 1 घंटे के लिए। उतनी देर तक हमारा गोश्त भी हो जाएगा। ये मैं करेले इसमें डालने लगी हूँ। इसमें अच्छी तरह फिर मैं नमक लगा के, ये देखिए मेरे पास नमक है, नमक अच्छी तरह काफ़ी सारा डाल के। और जब इसको मैंने धोना है तो इसको अच्छी तरह पहले
ऐसे मसलना है कि इसमें से वो झाग भी निकले और कड़वाहट सारी ख़त्म हो जाए। फिर मैं मसल के इसको मैंने धोना है। अब मैंने ये इसको नमक लगा दिया 1 घंटे के लिए। अब आप इसको मैंने छोड़ देना है, ठीक है। ये जो प्याज है, मैं प्याज़ों को भी काट के बारीक बारीक इनको मैं रखने लगी हूँ। ये मेरे पास 4 टमाटर हैं, मैं 5 भी कर लूँगी, ठीक है। और इनको भी मैं काट के रखती हूँ। देखिए ये देखिए 3 प्याज जो मैंने काट के रख लिए हैं। 4 टमाटर थे, उनको भी मैंने काट लिया है, ठीक है। और ये हमारे करेले, इनको मैंने नमक लगा के रख दिया हुआ है। और अब हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे क्योंकि गोश्त भी अभी गलना है और इसको टाइम चाहिए करेलों को भी। तो फिर हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। अब ये देखिए काफ़ी देर के बाद मैंने ये चेक किया है, करेलों ने पानी छोड़ा हुआ है, ये देखिए। अब इसको अच्छी तरह मैंने मसलना है क्योंकि ये मसलेंगे तो तभी इसके अंदर से वो कड़वाहट निकलेगी, ठीक है। फिर इसको मैं आपके सामने धोऊंगी कि इतने अच्छे तरीके से धोने के बाद निचोड़ के फिर हमने इसको कढ़ाई में तलना है, ठीक है। ये देखिए मैंने बहुत हद तक इसको मल लिया है। इसमें से अब ये जो पानी निकला है करेलों का, इसकी आपको एक टिप देती हूँ कि अगर इसमें अभी तो हमने करेलों के लिए ज़्यादा नमक डाला था तो इसलिए इसका ये पानी हम नहीं पी सकते। लेकिन अगर हल्का सा नमक लगा के करेलों को रख दें तो अच्छी तरह मसलने के बाद इसका जो पानी निकलता है वो हम थोड़ा सारा पानी मिक्स करके सादा वो पी लें तो ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा होता है और डाइट वालों के लिए भी, और खून भी साफ़ करता है। सबसे ज़्यादा इसके लिए ये फ़ायदेमंद है और इसको ज़रूर पीना चाहिए, चाहे महीने में 1 दफ़ा, 15 दिन में 1 दफ़ा। ये अगर हो सके तो आधा कप पानी सादा मिला के 2 चम्मच ये डाल के तो आप ये पी सकते हैं। अब मैं इसको धोने लगी हूँ तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये पानी तो हमारा ज़ाया चला जाएगा क्योंकि इसमें नमक बहुत है। ये देखो अच्छी तरह मैंने ये मसला है, इसको अब मैं पानी डाल के ये थोड़ा सा मैं करके आपको दिखाती हूँ वरना पानी का शोर बहुत है। इसको अच्छी तरह हमने मसलना है। ये देखिए इसका सारी कड़वाहट जो है ना वो निकल जाएगी, नमक भी निकल जाएगा। तो मैं इसको निचोड़ती हूँ, फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ धो के अच्छी तरह, ठीक। ये देखिए मैंने अच्छी तरह इनको निचोड़ लिया है और ये तकरीबन पानी लेस हो गया, ठीक है। ये हमारा किचन है, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर। और ये देखिए हमारी कढ़ाई है, इसमें मैंने तलने हैं करेले। और ये जो गोश्त है ये बस तकरीबन माशाल्लाह हो गया है। अब इसमें एक अच्छी बात ये होगी कि मैं इसको देसी घी में भूनूंगी, ठीक है। ये मेरे पास देसी घी है, इसको मैं डालने लगी हूँ। ये देखिए ये भूनेंगे, इसमें ये गोश्त बनेगा, इसकी बड़ी मज़ेदार, बड़ी प्यारी लज़्ज़त भी होगी, खुशबू भी होगी, ठीक है। गरम मसाला डाल के हम इसको भूनते हैं। और इतनी देर में ये हमारा तेल हो गया है। तेल में सबसे पहले मैं ये करेले डालने लगी हूँ, ठीक है। ये देखिए हमारे तेल काफ़ी गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ये करेले डालने लगी हूँ। अब इसको मैंने भूनना, तेल हमने इसमें आधा कप डाला है क्योंकि इसी में हमने फिर ये निकाल के प्याज भी पकाने हैं और टमाटर भी। सारा मसाला तकरीबन इधर से तैयार होगा। और ये देखिए मैं इसको भून के बताती हूँ। देखिए करेले काफ़ी हद तक मैंने भून लिए हैं, थोड़ा सा और हो जाए फिर इसमें मैंने प्याज डालने हैं। ये मैं फिर निकाल दूँगी और इसी तेल में मैंने प्याज और टमाटर डालने हैं। ये अब मैं निकालने लगी हूँ, इसमें निकालती हूँ। ये करेले मैंने निकाल दिए हैं। अब मैं ये प्याज डालने लगी हूँ, देखिए। और इस तेल में ये सारे पकेंगे। ये सारे प्याज मैंने डाल दिए। ये थोड़े सारे नरम हो जाए फिर इनमें हम टमाटर डालेंगे, मैं दिखाती हूँ।
ये देखिए प्याज थोड़े थोड़े नरम हो गए हैं। अब इनमें मैं ये टमाटर डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। अब इंशाल्लाह इनको ये पकने दें। फिर इसमें हमने करेले डाल देने हैं। करेले डालने के बाद इसमें जो हम नमक देखेंगे, अभी मैं थोड़ा सा नमक डालती हूँ और मेरे पास मैंने नमक रखा था, थोड़ा सा डाल देती हूँ। और ये मैंने सब्ज़ मिर्चें भी रखी हैं, ये वाली, ये देखिए ये भी मैं डालूँगी। और ये थोड़ा सारा टमाटर हो जाए इसके बाद डालती हूँ। अभी ये देखिए कितना अच्छा पक रहे हैं। इनमें हम फिर करेले डाल के तो इनको अच्छी तरह भूनेंगे। तो ये देखिए हमारा टमाटर और प्याज हो गए हैं। मैं इसमें ये करेले डालने लगी हूँ। करेले अब अच्छी तरह भून के, और इसमें ये मैंने ये मिर्चें भी डाल दी हैं। और इसमें हल्का सारा मैंने टच करना है लेमन को। ये मेरे पास लेमन की बोतल है, ये बस 1 चम्मच मैंने डाल दी है। इससे हल्का सारा फ्लेवर आएगा। अब अच्छी तरह इसको भून के फिर हम इसको गोश्त में डाल देंगे। अच्छा ये देखिए ये मैं गरम मसाला डालने लगी हूँ। ये आधी चम्मच है। ये गोश्त है, ये भुन गया। अब इसमें ये मैं करेले सारा कुछ डाल के मिक्स करती हूँ। ये देखिए हमारे हांडी बिल्कुल माशाल्लाह तैयार हो गई है। ये शाही हांडी है, शाही करेला गोश्त, करेले गोश्त देसी घी की बनी हुई, और इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है। ये जो मिर्चें डाली हैं इनका भी फ्लेवर बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए ये अब मैं इसके ऊपर अदरक डालने लगी हूँ। मैंने बंद कर दिया है। थोड़ा सारा लेमन का भी हो जाएगा। और ये धनिया भी डाल दिया मैंने। हमारे करेले गोश्त पक गया। ये हमारी हांडी तैयार हो गई है माशाल्लाह। और इसको आपने अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। आपके लिए मैंने बहुत अच्छी कढ़ाई बनाने की कोशिश की है। करेले गोश्त और देसी घी के बने हुए, इनका फ्लेवर और खुशबू बहुत अच्छी लग रही है, मज़ेदार आ रही है। अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का, इर्द गिर्द वालों का, अपने मुल्क का, और सबका ध्यान रखें। और अपनी दुआ में याद रखिएगा। सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को तो घंटी के बटन को भी दबा दें। ठीक है, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।